नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा के बीच छिड़ी जंग में अब सपा की पीडीए यात्रा का जवाब कांग्रेस सपा के राष्ट्रीय महासचिव और 4 बार सांसद रहे रवि वर्मा के जरिए देने की तैयारी कर चुकी है, जो कि दशकों तक सपा की साइकिल पर सवार रहने के बाद अब कांग्रेस का दामन थामने की तैयारी कर चुके हैं, जिसे सपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि रवि वर्मा लखीमपुर खीरी से लेकर आसपास की आधा दर्जन सीटों पर अपना बड़ा प्रभाव रखते हैं और क्षेत्र के 35% पिछड़ों में कुर्मी आबादी सबसे अधिक है, जिसको साधने के लिए सपा सुप्रीमो आजकल सपा का रथ छोड़ साइकिल चला रहे हैं। तो आज बात होगी खीरी, पिछड़ों और कुर्मी के समीकरण की, मगर उससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। लखीमपुर खीरी में समाजवादी पार्टी के नेता और 4 बार के सांसद रहे रवि प्रकाश वर्मा ने शुक्रवार को इस्तीफा दे ही दिया। अटकलें हैं, वो सोमवार यानी कि 6 नवंबर को कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को पत्र भेजकर उन्होंने बकायदा अपने दिल का इजहार कुछ यूं किया। रवि प्रकाश वर्मा ने लिखा कि आपको अवगत कराना है कि जनपद खीरी में पार्टी की आंतरिक परिस्थितियों के कारण मैं कार्य करने में असमर्थ हूं, इसलिए समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र दे रहा हूं। वैसे तो खबरें ये भी हैं कि वो कांग्रेस में शामिल होने के लिए तैयार हैं। अगर ऐसा हुआ तो फिर कांग्रेस के साथ सपा के रिश्तों में नई खटास की वजह भी वो बन सकते हैं। वैसे तो इससे पहले भी कांग्रेस और सपा के बीच सियासी रिश्तों में तनाव बना हुआ है, मगर क्या रवि प्रकाश वर्मा का कांग्रेस के घर में प्रवेश करना अखिलेश सहन कर पाएंगे? देखिए, जब से आदरणीय माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए का फार्मूला दिया है तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की जड़ें हिल गई हैं और आप वो कोशिश करते रहेंगे किसी को तोड़ने की, किसी को लेने की। निश्चित तौर पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि पीडीए जो अब आंदोलन है वो उत्तर प्रदेश का आंदोलन नहीं है, देश का आंदोलन हो गया है। आज पीडीए के समर्थन में हम ही नहीं आए, बल्कि हम कहना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी लोग हैं वो भी क्या बोलने का काम कर रहे हैं, वो भी पीडीए की बात बोलने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पे पीडीए अब एक आंदोलन व्यापक बन चुका है। जो लोग भी भागने का काम कर रहे हैं वो पार्टी से नहीं भाग रहे हैं, माननीय अखिलेश यादव जी से नहीं भाग रहे हैं, वो लोग पीडीए को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। और निश्चित तौर पे पीडीए कमजोर होने वाला है नहीं, क्योंकि पीडीए ही एनडीए को हराने जा रहा है और इसकी शुरुआत हमने घोषी से देखी है। निश्चित तौर पे लामबंद हो गया है सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए, जाति जनगणना की मांग के लिए पीडीए पूरी तरह से लामबंद है माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। और माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी वहां पर आप देखिए पूरा सड़क से ले। आपको बता दें, रवि प्रकाश वर्मा के माता पिता भी सांसद रह चुके हैं। उनकी बेटी पूर्वी वर्मा भी समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ सकती हैं। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने खीरी सीट से लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर रवि प्रकाश वर्मा के साथ साथ किसी और नेता को प्राथमिकता दी है। रवि प्रकाश भी इस सीट से दावेदार थे। हालांकि अपनी बात न बनता देख उन्होंने समाजवादी पार्टी को छोड़ने का फैसला ले लिया, मगर क्या कांग्रेस उनका स्वागत करने के लिए तैयार है? सुनिए कांग्रेसी कैसे बाहें फैलाए उनके स्वागत के लिए बेताब दिख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और नीतियों से प्रभावित होकर लोग आ रहे हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा जोड़ने का काम करती है। हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर की कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली। पूरे देश के लाखों लोग, करोड़ों लोग जुड़े। दूसरा, जो जितने इस देश के शोषित, वंचित, पीड़ित, किसान, गरीब आदमी है, उसको ये बात समझ में आ गई है कि अगर उनके लिए कोई काम पहले किया है और आगे कर सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी है। हमारे नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी हैं। कांग्रेस ने हमेशा जनहित में काम किए और ये जो लोगों का आगमन है ये दिखाता है कि देश की जनमानस ने 2024 में इस देश में कांग्रेस की एनडीए गठबंधन की सरकार बनाने का निर्णय ठान लिया है, एनडीए को बाहर करने का निर्णय कर लिया है। इसीलिए लोग हमसे जुड़ रहे हैं। जो हमसे जुड़ रहे हैं उनका हम स्वागत करते हैं। पिछड़े वर्ग के लोग जिनको ये बात बखूबी समझ में आ रही है कि अगर कोई उनके साथ खड़ा उनके लिए काम करता है तो वो कांग्रेस पार्टी है, दूसरा कोई राजनीतिक दल नहीं है। वो भले ही पिछड़े वर्ग के नाम पर राजनीति करते हो,
लेकिन कभी भी काम नहीं किया है। जाति जनगणना आज हम कांग्रेस पार्टी करा रही है, बिहार में हुई, उसका हमने स्वागत किया है। हम चाहते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उनको भागीदारी भी मिले, लेकिन दूसरे दलों ने सिर्फ और सिर्फ वोट के रूप में इस्तेमाल किया, कभी उनको प्रतिनिधित्व नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी उसको लेकर प्रतिबद्ध है। आज इसीलिए लोग आ रहे हैं 2024 में भारतीय जनता पार्टी का सत्ता से बाहर जाना और कांग्रेस इंडिया गठबंधन का केंद्र में सरकार बनाना तय है। खैर, सियासत में एक दल से दूसरे दल आना जाना लगा रहता है, मगर सवाल टाइमिंग का है। टाइमिंग 2024 के चुनाव की नहीं, बल्कि सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन की उस गांठ से जुड़ी है जिसकी गांठें अब ढीली पड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसे में रवि प्रकाश का कांग्रेस में जाना नया सियासी फसाना बन सकता है और अखिलेश की नाराजगी की वजह भी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो इस रिपोर्ट के बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। डॉक्टर एस के दुबे जी, सपा प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा संदीप त्रिपाठी जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और नीरज दीक्षित जी, बीजेपी नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल यहाँ पर संदीप, डॉक्टर एस के दुबे जी, आपसे ही मैं लेना चाहूंगी। जिस तरह से खबरें सामने आ रही हैं, सपा के राष्ट्रीय महासचिव और 4 बार के सांसद अब कांग्रेस के साथ, क्या कहना है? नहीं, इसमें कोई कहना नहीं है। आदमी स्वतंत्र है, जहाँ जाना चाहता है वहाँ जाएगा, जहाँ आना रहना चाहता है वहाँ रहेगा। लेकिन एक चीज सभी को याद रखना चाहिए, जो पार्टी आपको सब कुछ देती है और अगर कभी पार्टी की तरफ से कुछ प्लान के तहत अगर कुछ दूसरा कर रही है, तो इसमें कभी भी देखिए, यही तो सबसे बड़ी चीज है कि आजकल जो मतलब अंतरात्मा कैसे इस चीज को गवारा दे देती है। मैं तो नहीं समझता हूँ कि इस चीज को, लेकिन ठीक है, ये समय का चक्र होता है। और राजनीति क्या है कि राजनीति अब मौके परस्ती की राजनीति हो गई है। ठीक है एस के दुबे जी, वो उनका व्यक्तिगत फैसला हो सकता है, उनकी विचारधारा को लेकर उन्होंने बात की है, लेकिन कांग्रेस को कुछ नहीं कहेंगे आप? नहीं, कांग्रेस को देखा, अभी तो सिर्फ उन्होंने हमारी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है ना। अभी उन्होंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की है, अभी उन्होंने इस चीज का डिक्लेयर भी नहीं किया है कि वो क्या करने वाले हैं भविष्य में। लेकिन अभी हम उनको इतना ही कहेंगे कि आप जहाँ थे वहाँ रहिए। अरे लेकिन डॉक्टर एस के दुबे जी, कांग्रेस में तो उनका स्वागत हो चुका है, स्वागत कर रहे हैं, हमारे साथ बने भी हुए हैं जिस तरह से संदीप जी क्या कहना है आपका? पहली बात तो एस के दुबे जी कह रहे हैं कि अभी कांग्रेस का दामन उन्होंने थामा नहीं है, इस पर क्या कहना है आपका? दूसरी बात ये कि कांग्रेस में जिस तरह से आप सांसद रवि वर्मा का वेलकम कर रहे हैं, कि आपको नहीं लग रहा कि सपा सुप्रीमो की नाराजगी इससे बढ़ सकती है? उत्तर प्रदेश में वैसे भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है सपा और कांग्रेस के बीच। देखिए प्रियंका जी, कांग्रेस वो पार्टी है जो मान के चलिए लेफ्ट विचारधारा के लोग, राइट विंग, सेंटर, सब कांग्रेस में आपको मिल जाएंगे। कांग्रेस जिस तरीके से इस देश में अलग अलग समुदाय, अलग अलग धर्म को मानने वाले, अलग अलग जीवन पद्धति जीने वाले, अलग अलग बोली भाषा बोलने वाले देश में रहते हैं, वैसे कांग्रेस की जो विचारधारा है, आइडियोलॉजी है, भारत की विचारधारा है। तो अभी आपने कहा, जैसे भी हमारे सपा के साथी ने कहा कि उनको स्वतंत्रता है, तो वही स्वतंत्रता उनको पार्टी में, किसी भी पार्टी में जाने की भी है। और वही बात नाराज होने की, तो मुझे नहीं लगता कि नाराज होंगे या होना चाहिए। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ प्रियंका जी, क्योंकि जैसे मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप भी किसी न किसी गांव से गई होंगी। जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, किसी न किसी गांव से ही लोग निकलकर शहरों की ओर, या एक पीढ़ी पहले या आज, वो निकल कर गए होंगे। लेकिन जब आपकी उम्र हो जाती है, या आप जो है निराश होते हैं, या जब आपको जरूरत होती है, अपनत्व की जरूरत होती है, या सहारे की जरूरत होती है, तो वही गांव आपके लिए फिर खड़ा होता है सबसे लास्ट समय में। जब आपको कहीं आसरा नहीं दिखता है, तो आपको वो गांव, वो आपका कल्चर गांव का और गांव के लोग, वो सब आपके साथ खड़ा हो जाता है और आपको फिर मजबूत करता है। तो कांग्रेस रवि वर्मा का गांव, कांग्रेस को रवि वर्मा का गांव बताना चाह रहे हैं? जी संदीप जी। नहीं, रवि वर्मा की बात नहीं कर रहा हूँ प्रियंका जी। भारतीय जनता पार्टी के आधे से ज्यादा नेता, ब्रजेश पाठक जी क्या है, हमारे यहाँ एनएसयूआई के पदाधिकारी हुआ करते थे। जितिन प्रसाद के नाम तो सब अभी ताजा वाले हैं, सब जानते हैं। सपा बसपा
इवन भाजपा, तीनों पार्टियों की वो बात तो कर ठीक रहा है, हूं वो मैं, तो ठीक है, लेकिन सुनिए, एसके दुबे जी कह रहे हैं कि अभी कंफर्मेशन नहीं आया है। आप बताइए, रवि वर्मा जी कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप वेलकम कर रहे हैं उनका कि नहीं? थोड़ी बात आ जाने दीजिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं प्रियंका जी कि कांग्रेस वो संस्था है जो नेता पैदा करती है। आप समझिए, भारतीय जनता पार्टी या उनके लोग वो संस्थान है जो समर्थक पैदा करते हैं। जो ऊपर वाला बोल दिया वही सब कुछ जायज है, उनकी खुद की वैचारिकता नहीं होती। मोदी जी बनुआ ओबीसी है कि ओरिजिनल ओबीसी है? मोदी जी ने कह दिया ओबीसी है तो ओबीसी हो गया। अभी बता दे कि जो है आम खाने से ये शुगर कम होता है तो मोदी जी कह दिए तो ठीक है। अगर बता दिया बढ़ता है तो मतलब वही एक लाइन, फिलिस्तीन का समर्थन करना शुरू, नोटबंदी का फायदा गिनाना शुरू, नुकसान बताना शुरू। मतलब ऊपर का जो इनका आटा है वो जो बोल देता है वही। कांग्रेस जो है हरदम एक स्वतंत्रता देती है आपको विचारधारा के रूप में, आपको सोचने और समझने की शक्ति। और यही वजह है कि मैं फिर कहूंगा कि लास्ट में आना घर ही पड़ता है सबको। तो ठीक है संदीप जी, आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं, पर आपके तो प्रधानमंत्री कह रहे थे कि उन्हें काम करने की स्वतंत्रता नहीं है। ये कब कहा था? नहीं, बहुत बार ऐसा कहा गया है, और कार्यकाल खत्म होने के बाद तो कई बार कहा गया है कि उनके बोलने की इजाजत नहीं थी। वो पर्चा भूल गए आप जो राहुल गांधी ने फाड़ा था। प्रियंका जी, हाँ, पहली बात आप सुनिए, आप भाजपा मत बनिए, रिक्वेस्ट है। नहीं, मैं भाजपा बिल्कुल नहीं बन रही हूँ। मैं भाजपा बिल्कुल नहीं बन रही हूँ। नेता यदि कांग्रेस में भी हैं तो ठीक है, मैं भारतीय जनता पार्टी के पास भी जाऊंगी और एसके दुबे जी के पास भी जाऊंगी। आपका कहना है कि समर्थक वो पैदा करते हैं। सुनिए, हाँ, जी। आपने कहा कि प्रधानमंत्री को बोलने की इजाजत दे दी, उसके समर्थन में आपके पास कोई तथ्य है? कोई एक लेख बता दीजिए। नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? कि मनमोहन सिंह ने लिखा हो कि हमको बोलने की आजादी नहीं थी। अरे बहुत बार लिखा है, बहुत बार लिखा है कि वो जो अपनी बात बोलना चाहते थे, उनकी पत्नी तक ने बोला है कि वो दबाव में रहते थे। संदीप जी, अगर आपको पता नहीं है तो लिंक में भेज दूंगी आपको। लिंक में मैं भी कहीं से पढ़ के ही बोल रही हूँ, अपने आप से मैंने मनगढ़ंत बातें नहीं बताई। ठीक है, मैं आपके पास, नीरज जी जवाब दीजिएगा। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी समर्थक पैदा करती है, इस पर क्या कहना है आपका? सुन लीजिए, लास्ट संदीप जी वो अलग है। आपके ऑफिस में जब सत्ता का जितना मोहभंग हो जाता है तो जब वो सत्ता से बाहर रहता है तो ऐसी इसी प्रकार की अलग अलग बातें शुरू कर देता है। जैसे कि मुखिया राहुल गांधी जी के आप बयान सुनते हैं कि एक तरफ आलू डालो सोना निकलेगा, उसी प्रकार से मुखिया भाई भी मीडिया चैनल पे आकर के और बातें करना शुरू करते हैं। जब आप उसको गलत ठहराएंगे तो बोलेंगे भाजपा वालों के आप हैं, आप भाजपा वालों की बैटिंग करते हैं, ऐसी अलग अलग बातें करना शुरू कर देंगे। देखिए, नहीं, मैंने कहा तथ्य दे दो। हमें ये नहीं पता था कि जब ये महागठबंधन हो रहा था, इनके नेता ही आपस में एक दूसरे को बोलेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी को नहीं पता था। देखिए संदीप जी, अगर आप मेरे बीच में बोलेंगे तो अगर मैं बोलना शुरू करूंगा तो आप फिर उन्हें शुरू कर देंगे, अगर जिसको बोलेंगे कि देखिए भारतीय जनता पार्टी वालों को मुझसे ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपनी तेज और वाणी पे आ जाऊंगा। तो ठीक है, मुद्दे पर आते हैं। रवि वर्मा ने जिस तरह से कांग्रेस ज्वाइन करने का मन अब बनाया है, 6 नवंबर को वो ज्वाइन करने वाले हैं। एसके दुबे जी, मैं आपके पास भी आऊंगी। 6 नवंबर को ज्वाइन करने वाले हैं रवि वर्मा जी कांग्रेस। जिस तरह से संदीप जी का कहना है कि अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी नेता आ सकते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को लेकर क्या कहना है कि चुनाव से पहले अभी और दल बदल हो सकता है आपकी पार्टी से? का समय है, कोई हो सकता है कि कोई किसी के दिल में नाराजगी हो, किसी प्रकार की कुछ बात हो तो इधर उधर बातें हो सकती है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। परंतु देखिए, जिस प्रकार से संदीप जी और एसके दुबे जी आपस में भिड़ रहे हैं कि नहीं आपने हमारे ले लिए, तो वो कह रहे हैं उन्होंने हमारे ले लिए, ये देखिए। और ये अलायंस बना रहे थे, क्या बोल रहे थे कि अब जब हमारे अलायंस होगा तो हम भारत की तस्वीर को बदलेंगे, हमारे लोग जनता खड़े, हमारे साथ जनता खड़ी होगी। ये इनके नेता ही आपस में टूट फूट से जुड़ने लग गए हैं। ये साफ संदेश देता है कि इन लोगों के आपस में ही मतभेद इतने ज्यादा हो चुके हैं, किसी प्रकार की ये लोग जीत में नहीं है बस, लेकिन इन लोगों के अपने ईगो सेटिस्फेक्शन की बात है कि हम किसी प्रकार से आपस में एक दूसरे को ईगो के जरिए हरा दें और कल को हम अपने आप को विपक्ष की पार्टी का दावेदार बना दें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 350 प्लस सीटें लेकर के आ रही है, एनडीए की गठबंधन में सरकार बन रही है। लेकिन जिस प्रकार से ये लोग जनता को भरमाने का काम कर रहे हैं, जनता इन लोगों से उड़ चुकी है और जनता अब खुदा। ठीक है डॉक्टर एसके दुबे जी,
डॉक्टर एस के दुबे जी, जिस तरह से पीडीए का नारा सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव लेकर आए थे और पिछड़ों की बात कर रहे थे, यहां पर तो पहले ओम प्रकाश राजभर टूटकर भारतीय जनता पार्टी में चले गए, उसके बाद रवि वर्मा अब निकलकर कांग्रेस में जा रहे हैं। किस तरह के पिछड़ों को आप साधने की बात कर रहे हैं जब आपकी अपनी पार्टी के बड़े बड़े नेता नहीं संभल पा रहे हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि आप पिछड़ों की बात करेंगे, पिछड़ों पर अत्याचार की बात कर रहे हैं, उनको संभालने की बात कर रहे हैं। देखिए मैडम, 2022 का जब चुनाव था तो बहुत सारे नेता भारतीय जनता पार्टी के और दूसरी पार्टियों के समाजवादी पार्टी में आ रहे थे और आने की तैयारी में थे, लेकिन मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस पर रोक लगाया, बोला अभी ज्यादा हमें नहीं लेना। आज भी, आज की तारीख में मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, सबको बता रहा हूँ कि आज भी कई नेता है, इनके शीर्ष नेतृत्व के नेता हमारी पार्टी में आने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी चूंकि हमारा वो ठीक है, वो ठीक है दुबे जी, जब आ जाएंगे तो हम उस पर भी बातचीत कर लेंगे। लेकिन पिछड़ों की, जब आप पिछड़ों की इतने हितैषी होने की बात कर रहे हैं, उनके हित की बात कर रहे हैं, तो आपके पार्टी के पिछड़े कैसे नहीं संभल रहे आपसे? इसमें क्या, अरे ये तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि ये देखिए, पार्टी एक वृक्ष होता है, अब उसमें से कोई डाली अगर टूटती है तो इसका ये थोड़ी मतलब होता कि पूरा पेड़ गिर गया है। डाली तभी टूटेगी ना जब दबाव होगा। एसके दुबे जी, डाली तभी टूटेगी जब दबाव होगा। दबाव कुछ नहीं होता है मैडम, दबाव जैसी कुछ नहीं, कभी कभी निहत स्वार्थ की जो चीजें आ जाती हैं नेताओं में। दुबे जी, रवि वर्मा ने जो त्याग पत्र दिया है, इस्तीफा जो दिया है, उसमें उन्होंने लिखा है कि आंतरिक परिस्थितियों के कारण कार्य करने में असमर्थ है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? अरे आप राष्ट्रीय महासचिव थे, आप कैसे असमर्थ थे? आप अपनी बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से रखते। एक चैनल होता है, एक सिस्टम होता है, हर दुबे जी, खीरी से 10 बार उनका परिवार प्रतिनिधित्व कर रहा है और खीरी से उनके टिकट काटने की बात होगी तो कोई कैसे काम करेगा, बताइए? अरे इसका मतलब ये थोड़ी कि हमारी बापोती हो गई है, अगर पार्टी जिसको चाहेगी उसको बनाएगी ना, ये ऐसा नहीं है किसी भी पार्टी में, किसी भी। अरे सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता इतना खुश ना हो, बहुत ज्यादा आपके यहाँ से सबसे ज्यादा खुश होती है। अभी मध्य प्रदेश की हालत पहले संभालो, उसके बाद चौबीस में ही देखना, 24 में स्थिति आपकी क्या होगी। अभी मेरी बात करने, देखिए मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ, इसलिए मेरे बीच में मेहरबानी करके कोई ना बोले। जब आपका टर्म आए आप अपने हिसाब से बोलिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम सुनेंगे, लेकिन अभी जब मैं बोल रहा हूँ तो सुनिए आप, ठीक है? तो अभी पार्टी जो डिसाइड करती है मैडम किसी को, तो पार्टी का जो निर्णय होता है उसे सर्व स्वीकृत होता है, उसको चाहे ये वर्मा जी हो या कोई अन्य लोग हो, सबको ये स्वीकार करना चाहिए कि पार्टी ने जो निर्णय लिया है वो फाइनल है। अभी इसमें आप अपने आप ये ईगो प्रॉब्लम बना लें, आप अपने उसके लिए आपको तो ये आभारी होना चाहिए कि आपके पिताजी, आपके माताजी, आप खुद और आपकी बेटी को भी टिकट दिया, ये कितना बड़े आप आभारी होना चाहिए। ठीक है, वर्मा जी से तो आपको बहुत गिला है, लेकिन कांग्रेस से गिला है कि नहीं गिला है? कांग्रेस शामिल करा रही है, अलायंस आपका साथ में था, सीटों पर लेकर आपका ना एमपी में तालमेल बना, ना उत्तर प्रदेश में अभी बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में जब पार्टी के नेता भी जाएंगे तो कैसे आपकी बनेगी गठबंधन? समाजवादी पार्टी का हर नेता मजबूत है, हर छोटे से छोटा कार्यकर्ता मजबूत है। हम जिस कार्यकर्ता को, अच्छा, कांग्रेस के साथ बता दीजिए क्या स्टेटस है एसके दुबे जी? कांग्रेस के साथ कोई नाराजगी तो नहीं होगी आपके नेता जाते हैं तो? हमें क्या, अरे ये तो स्वतंत्र है ना, जिसको जहाँ जाना हो जाए। हमें समाजवादी पार्टी को कुछ भी बुरा नहीं लगा, कुछ भी नाराजगी नहीं, जिसको जहाँ जाना है जाए और जिसको जहाँ आना हो आए। अच्छा, हमें कोई दिक्कत नहीं है मैडम। ठीक है, तो आपका अलायंस बिल्कुल ठीक ठाक है। हम आपके माध्यम से ये बता दें कि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व में इतनी ताकत है कि वो छोटे से छोटे कार्यकर्ता को नेता बना देता है। ठीक है, बात खत्म होती है वहाँ पे। ठीक है, मैं आप लोग के पास आऊंगी, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है दुबे जी आपके पास आती हूँ, चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कुछ बाइट्स। पिछले कुछ वर्षों से परिस्थितियां बदल रही हैं। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने इस पार्टी को तैयार किया था व्यवस्था परिवर्तन के लिए और इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए, लेकिन बीते वर्षों में मुझे लगा कि ये रास्ता बदला है।
और आज की तारीख में जब सांप्रदायिक शक्तियां लखनऊ में, दिल्ली में, दोनों जगह कायम है, हर स्तर पर नाइंसाफी और जुल्म बढ़ रहा है। लेकिन उससे लड़ने की बजाय, उसके खिलाफ निर्णायक संघर्ष करने की बजाय, जनता की ताकत बनने की बजाय जो जिम्मेदार लोग हैं वो भ्रष्ट अधिकारियों से मिली भगत करके बैठ गए हैं। मैंने इस संबंध में कई बार जगाने की कोशिश की, लोगों को बताने की कोशिश की, आग्रह कराने की कोशिश की, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की। मैं बहुत सीनियर आदमी हूँ, मेरे करीब 20-25 साल पार्टी में काम किया है मैंने, और पार्टी को मैंने जमीन तक, इस झंडे को जो है, साइकिल निशान को मैंने गांव-गांव तक पहुंचाया है, हर घर में पहुंचाया है। जब ये दुर्दशा हम देख रहे थे तो हमें बहुत दिक्कत लग रही थी। हमने माननीय अध्यक्ष जी को बताने का प्रयास किया, पता नहीं किन कारणवश वो इसको संज्ञान ले नहीं पाए, और अब यहाँ पर बहुत ही अपमानजनक परिस्थितियां हमारे लिए बन रही है। तो इन हालात में मुझे बेहतर लगा कि मैं छुट्टी ले लूं और अपना काम करूं। जी, लोगों से संपर्क किया है, कांग्रेस में हमारी बैकग्राउंड रही है, और जो पुराने लोग हैं वो मुझसे संपर्क कर रहे हैं, और हम अपने सभी साथियों के साथ मिल करके बहुत उम्मीद विचार करने के बाद में इस पर फैसला करेंगे। जो पद, एक जो पार्टी में पद होता है, तो अभी कांग्रेस में कोई पद आपको मिल रहा है या? देखिए, मैं कोई पद का महत्वाकांक्षी नहीं हूँ। पद तो जैसे मैं राष्ट्रीय महासचिव था, मैं अखिलेश जी को वापस कर आया था। एक मीटिंग में मुझे लगा कि वो बातों को संज्ञान नहीं ले रहे हैं, तो मैंने महासचिव का इस्तीफा लिखकर उनको वहीं दे दिया था। बात पद की नहीं होती है, बात समर्पण की होती है। हम जिन उद्देश्यों के लिए समर्पित हैं, उन उद्देश्यों पर हमें काम करना है। अगर सहयोग मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग अलग लड़ेंगे, क्या दिक्कत है। वापस चर्चा पर लौटते हैं। बयान सुने होंगे आपने रवि वर्मा के। दुबे जी, बयान सुने आपने, क्या कहना है आपका? यही कहना है कि ये सिस्टम जो है ना, कि आपको अगर एक चुनाव में टिकट ना मिलने की आशा हो, और आप इतने सालों से सत्ता भोग रहे थे, तब सब कुछ अच्छा लग रहा था, और जब आप अभी अगर आपको उसके बाद भी पार्टी ने राष्ट्रीय महासचिव बनाया, आपको तो उसका दंड होना चाहिए था, पार्टी का शुक्रगुजार करना चाहिए था। लेकिन इस तरीके के जो स्वार्थी लोग होते हैं, निश्चित तौर पर किसी भी पार्टी में, ऐसा नहीं कि समाजवादी पार्टी में, किसी भी पार्टी में हमेशा पार्टी को प्राथमिकता देना चाहिए। पार्टी आपको सब कुछ देती है भाई। आज अगर आपके नाम के साथ सांसद, पूर्व सांसद लिखा है, तो किसकी वजह से? पार्टी की वजह से। लेकिन तो दुबे जी, वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने कई बार अपनी बात रखने की कोशिश की। यदि ऐसी कोई बात थी तो क्या पार्टी में ऐसा कोई नहीं है जो उन्हें समझा पाता या मना पाता? देखिए, एक चीज होती है कि उसके बाद आदमी समझना नहीं चाहता है। ये जो चीजें हैं कि इन्होंने लिखा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से इनकी क्या बात हुई, ये तो किसी को जग जाहिर है नहीं। लेकिन मैं इतना जानता हूं, मैं पर्सनल बात करता हूं कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसा आज की राजनीति में कोई नेचर वाइज इंसान नहीं है। मैं गारंटी के साथ, मैं मीडिया में भी रहा हूं मैडम, मैं काफी नेताओं को रूबरू परिचित हूँ, अच्छी तरह व्यक्तिगत परिचित हूँ, लेकिन इनका जो व्यक्तित्व है वो सारे नेताओं से अलग है, जो राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं। तो अगर ठीक है, संदीप जी के पास आऊंगी। संदीप जी, दुबे जी तो कह रहे हैं कि इतने साल रहने के बाद जब टिकट उन्हें नहीं दिया तो उनका दामन छोड़ दिया। आप कांग्रेस में शामिल कराने की बात कर रहे हैं, कैसे खुश करेंगे? दूसरी बात यह है कि रवि वर्मा जी को तो खुश कर भी मान लिया, लेकिन सपा सुप्रीमो नाराज हो जाएंगे, इसका ख्याल नहीं है आपको? एक बात मैं कहूंगा प्रियंका जी, कि हर कोई जो है अटल बिहारी वाजपेयी नहीं बन सकता है। आप समझिए, मुलायम भी हर कोई नहीं बन सकता है। मैंने जो बात कही है, मुझे लगता है कि वो बात पहुंच गई होगी। इसका मतलब है कि इससे आपको फर्क नहीं पड़ता कि सपा सुप्रीमो नाराज हो या खुश हो, आपकी पार्टी में वो आ रहे हैं, आप अपनी पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। जिस तरह से विधानसभा में चुनाव इस समय आपका फोकस है, वैसे ही लोकसभा में होगा, यही कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, हम जो कहना चाह रहे हैं हम कह देंगे, आपके आशीर्वाद से और भगवान। नहीं, आप कह रहे थे आप समझ गए कि नहीं समझ गए? नहीं, हमने आपको नहीं कहा, हमने कहा वहां तक बात पहुंच गई होगी। मैंने आपको मैं समझा सकता हूँ, देवी जी, आप साक्षात देवी को समझाना मेरे बस की बात नहीं है। नहीं, आप समझाएंगे तो बिल्कुल। आप सपा सुप्रीमो को समझाना चाह रहे थे संदीप जी, बताइए। जहां तक जानी थी मैं कह रहा हूँ पहुंच गई होगी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके अभी ये बात हो रही है कि टिकट नहीं मिला, भी तो कुछ डिसाइड नहीं है कौन कहाँ पे लड़ेगा, कौन सी सीटें किसको मिलेंगी,
और अभी किसी नेता ने इसलिए कि उसने पार्टी छोड़ दी है, भाई 20 साल उसने भी संघर्ष किया। आप तो अभी मीडिया से गए हैं साथी, दुबे जी नाराज मत होइएगा, आप अभी गए हैं, हम लोग 15-15 साल से संघर्ष कर रहे हैं पार्टी से। अगर मैं भी हमारा कोई इशू कल को आ जाए और मैं अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए अगर छोड़ दूं तो कोई कल का आया हुआ व्यक्ति ये कहे कि हमको टिकट नहीं मिला और हम इसलिए अरे कब की पार्टी बनी, जीवन स्टार्टिंग से वो संघर्ष कर रहे हैं। कांग्रेस छोड़ के जिनके घर में ऑलरेडी उनके पिताजी सांसद रहे हैं, वो छोड़कर आपके साथ आते हैं और आपके उस जो है मंडल आंदोलन को गति देते हैं, उसके लिए आंदोलन करते हैं। और आज आप इस तरीके की बात करें किसी भी नेता के, दुबे जी मुझे नहीं लगता कि सही बात है। दुबे जी जवाब दीजिएगा। क्या बोला दुबे जी जवाब दीजिएगा। क्या बोला? आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, क्या बोला? दुबे जी उनका कहना है कि इतने सालों तक आपकी पार्टी में रहने के बाद यदि छोड़ते हैं तो इस तरह के शब्द शोभा नहीं देते आपको। कौन से शब्द शोभा नहीं देते? नहीं, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि टिकट नहीं मिला तो वो छोड़ के चले गए। अरे मैं विशद जी महाराज त्रिपाठी जी, मैं 89 से समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। जब मैं 10th में था तब से माइक बोलता था और आज तक पार्टी ने जो दिया हमने ठीक है नीरज जी 5 सेकंड का फाइनल कमेंट दीजिएगा, समय मेरे पास नहीं है। नीरज जी 5 सेकंड का फाइनल कमेंट दीजिएगा। देखिए, आप अपने पैनलिस्ट में देख सकते हैं कि समझ में नहीं आ रहा कि इन लोगों की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है या सपा और कांग्रेस की आपस में लड़ाइयां चल रही हैं। देखिए, ये लोग भारतीय जनता पार्टी का बोलती थी कि अभी कुछ दिनों में इनके दृश्य देखने लायक होंगे। ये लोग कहते थे भारतीय जनता पार्टी घबरा गई। ठीक है नीरज जी, वो कहते हैं वो उनका पारिवारिक मसला है, वो लड़ भड़ कर सुलझा लेंगे, लेकिन असली लड़ाई आपसे ही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नीरज जी बहुत धन्यवाद, संदीप जी बहुत धन्यवाद, डॉक्टर एस.के. दुबे जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे, समाजवादी पार्टी के 4 बार सांसद रहे रवि वर्मा ने कांग्रेस का हाथ थामने का अब फैसला कर लिया है। 6 नवंबर को वो कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहे हैं और इसी के साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में जो तनातनी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है, माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं उसमें खाई और अधिक गहरी हो सकती है। लेकिन यहां पर बड़ा सवाल यह है कि ये तमाम तरह की जो गतिविधियां चल रही हैं, इसके बाद भी इंडिया गठबंधन जो है वो 2024 तक क्या कायम रह पाएगा या कहीं ना कहीं उसको लेकर भी कोई नई खबर आएगी। खैर, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।